बताएंगे। हम हक की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी मखसूस बात में नहीं जा रहे। एक बाप अपने 4 बच्चों से महरूम है। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। दोस्तों, अगर हम गुलाम अजहर के बारे में बात करें तो गुलाम अजहर जो है वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और गुलाम अजहर का कहना है कि मैं बहुत जल्द इंडिया में जाऊंगा और अपने बच्चों को वापस लेकर आऊँगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें सीमा हैदर के वकील के बारे में, यानी कि AP सिंह के बारे में, तो काफ़ी समय हो गया है AP सिंह का कोई भी वीडियो जो है वो अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को नहीं मिला है। आखिर अभी तक इसके बारे में कोई शख्स नहीं जान पाया कि आखिर AP सिंह कहाँ गए। लेकिन वहीं पर दोस्तों, हम बात करें अभी सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर जो है वो अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसको पाकिस्तान जाने का डर जो है वो सताने लगा है। उसको लग रहा है कि अब उसके समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और वो अब बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग ये भी बता रहे हैं कि जो उनके वकील हैं AP सिंह, उनका अभी साथ नहीं दे रहे हैं, उनके साथ में अभी तक नहीं है। अगर उनके साथ में होते तो कोई ना कोई वीडियो आपको उनकी देखने को जरूर मिलती। लेकिन वहीं पर जो अपडेट हम आपको आज दिखाने वाले हैं बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और मैंने जिन वकील साहब से, मोमिन मलिक साहब से बात की है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने बहुत पहले भी काम किए हैं ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस से। अभी फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई है गुलाम को कि इसके बच्चे इसको वो हर हाल में दिलवा के कानून के तरीके से रहेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कानून से हटके हो। कानून इजाज़त देता है। इन्होंने मुझे वकालतनामा दिया है और मैं उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये वकालतनामा मोमिन मलिक एडवोकेट को इंडिया भिजवा रहा हूँ, ताकि वो वहाँ पे इनकी बीवी से जो बच्चे लेके गई हैं उनकी वापसी के लिए कोई इंतज़ामात कर सकें। क्योंकि मुझे डर यह है कि इनकी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो सकता है, तो उनका वतन वापस आना बच्चों का तो लाजिम है, क्योंकि वो अंडर एज बच्चे हैं और उसकी तहकीकात पाकिस्तान में भी ज़रूरी है, इंडिया में भी ज़रूरी है कि वो यहाँ से 4 बच्चों को लेके किसके साथ गई थी। जिसके साथ गई थी अगर उसका चेहरा आ जाएगा तो पूरी कहानी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी सबको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे किसके हाथ हैं। तो सर, मोमिन मलिक साहब जो हैं उनकी क्या काबिलियत, महारत क्या है कि किस तरह मदद कर सकते हैं? मोमिन मलिक साहब को जिस हद तक मैं जानता हूँ, मेरी उनकी काफ़ी मुलाकातें हैं और वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम इंडिया में भी मिले हैं। वो ह्यूमन राइट्स के केसेस जो हैं, बल्कि समझौता एक्सप्रेस का जो मैटर था उसमें भी मोमिन मलिक का बड़ा किरदार रहा है, उनके कंपनसेशन दिलवाने का लवाकिन को। तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। और ये इंसानियत का मसला है, लॉ का मसला है, कानून का मसला है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता उस औरत को कि बग़ैर शौहर के इतला किए हुए 4 बच्चे लेके चली जाए। ये उसने खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में की है। इंडिया में जब एंटर हुई है तो उसको 2 दिन में ज़मानत मिल गई। उसके पीछे किसके हाथ थे, क्या वजूहात थी? जो शख्स इसको लेने आया उसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, तो फिर इसको ज़मानत कैसे मिली? ज़मानत मिलना कई मशकूक सवालात को जन्म दे रही है, मशकूक होती चली जा रही है। हम चाहते ये हैं कि कानून के ऐन मुताबिक इसके बच्चे इसको मिलने चाहिए, ये इसका हक है। क्योंकि वहाँ जो उनकी सूरत हाल है वो इत्तलात के मुताबिक मे बी राइट मे बी रॉन्ग कि कुछ अच्छी सूरत हाल यहाँ नहीं समझ में आ रही है। सर, जो रघुपुरा और ये यूपी का एरिया है, वहाँ पर खवातीन और बच्चों के मामले में बड़े वहाँ पर स्कैंडल बड़े रिपोर्ट होते हैं। दी गार्डियन, BBC और बड़ा बड़ा मीडिया रिपोर्ट करता है कि वहाँ इंटाइज करके बच्चों को लाया जाता है। तो आज भी हम वीडियोस वहाँ की देखते हैं तो सूरत हाल ये आती है कि बच्चों को वो मर्द लेके जा रहा होता है, तो वहाँ फिर आ रहा होता है जिसका उन बच्चों से किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं है। वो पुलिस और वो इंडियन कानून कहाँ है, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि बच्चों को किस हैसियत से लेके बाहर घूमता है। देखिए, जो वकील साहब हैं वो पुलिस से भी सवाल पूछेंगे और अदालत को मुतमईन भी करना पड़ेगा। और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है उन इलाकों की इत्तलात अच्छी नहीं है, वहाँ बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के बहुत सारी इत्तलात हैं जो मैं इस वक्त
कह नहीं सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक अब सारी कार्रवाई होगी और वहाँ सारी चीज़ें साबित की जाएंगी। लेकिन बच्चों का इसको मिलना, ये इसका हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों या इंडिया की अदालतें हों या दुनिया की किसी भी अदालत में मामला हो। ये इसका राइट है। बच्चे अंडर एज हैं, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना सियासत के लिए, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये चाइल्ड राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और इसके लिए हर तरह से आवाज़ उठानी हर जी शऊर शख्स की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग बसते हैं और वो इस पे आवाज़ उठाएंगे। हम हक की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी मखसूस बात में नहीं जा रहे। एक बाप अपने 4 बच्चों से महरूम है, वो अंडर एज बच्चे हैं। पाकिस्तान से कैसे निकले, इंडिया कैसे पहुँचे, दोनों इलीगल तरीके अपनाए गए। उन इलीगल तरीक़ों को ख़त्म करके इसकी बच्चों की वापसी, हम इसकी बीवी की बात नहीं कर रहे, वो आना चाहती है आए, नहीं आना चाहती नहीं आए, वो इसका और उसका मैटर है। लेकिन बच्चे इसको मिलना ये लाजिम है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ जो वकला हैं वो भी इस पे आवाज़ उठाएंगे और इसके बच्चे बाप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। क्या कोई औरत माँ किसी गैर मुहर्रम को ये इख्तियार दे सकती है कि वो छोटे बच्चों को लेके इस तरह घूमे और वहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश हैं और इंडिया में कोई लोग भी बात नहीं कर रहे इस मामले में? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब ये हमारे पास गुलाम हैदर आया है, उसने अपनी हमें स्टोरी बताई और ये सीमा हैदर की सारी स्टोरी पता चली, तो हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हम यहाँ अंसार ट्रस्ट में हम हर एक के इंसानी हकूक़ की हिफाजत करते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। तो चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, यहाँ पे ज़्यादती बाप के साथ हुई है। माँ जो है बाप की इजाज़त के बगैर उसके बच्चे लेके यहाँ से फ़रार हो गई है, जबकि बाप जो है दूसरे मुल्क में मेहनत मशक्क़त करके यहाँ पैसे भेज रहा था जिसपे उसके बच्चे और बीवी पल रहे थे। तो बग़ैर किसी इत्तला के और एक औरत जो है पाकिस्तान से इंडिया पहुँच गई, ये मुझे बड़ी हैरत है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है और वो ज़ाहिर डायरेक्ट फ़्लाइट तो कोई थी नहीं, वाया 2 मुल्कों के वो गई है। और किसने वीज़ा अरेंज किया, कैसे उसके टिकट्स बने, कैसे वो 4 बच्चों को लेके निकल गई और कैसे वहाँ उनका इस्तकबाल हो रहा है। हम तो ये सुनते हैं कि वहाँ से यहाँ कोई आ जाए या यहाँ से वहाँ चला जाए मुश्किल में हो जाता है, तो ये क्यों मुश्किल में नहीं हुई? और ये किसी एक गैर महरम, एक बिल्कुल वो आदमी कौन है, किसके साथ रह रही है और वो बच्चों के साथ उसका क्या सलूक है, हम तक तो ये खबरें नहीं पहुँच रही। हो सकता है वो उनके साथ अच्छा सलूक ना कर रहा हो सकता है वो सिर्फ उस औरत को बुलाना चाह रहा हो, उसके साथ उसका अफेयर है या व्हाटएवर जो भी उसके ताल्लुकात है, वो दोनों एडल्ट्स हैं, वो अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अपने बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते। बच्चे यहाँ मजबूर है, हो सकता है वो अपने बाप को बहुत मिस करते हो, बहुत रोते हो रातों को, माँ को कहते हो बाप के पास जाने, लेकिन ज़ाहिर है वो खबरें हम तक नहीं पहुँच रही। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनका साथ दें और बाप से बच्चों को मिलवाएं, ना उनको उसकी माँ को यह कहे कि वो उनका मज़हब तब्दील करे, उनको इससे दूर रखे बिला ज़रूरत। कभी हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि बाप ने कोई उनके साथ ज़्यादती की है, कोई अब्यूज़ हुआ है बच्चों के साथ, या बाप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा था, कोई ख्वाहिश को, तो फिर वो क्यों बच्चों को लेके गई है बाप से? तो ये जो है ये बहुत ज़्यादती है और हम इसका पूरा साथ देंगे। हमने इंडिया में भी वहाँ के वकला से रब्ता किया है और जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और इंशाल्लाह हमें यकीन है वो उनका साथ देंगे। और बल्कि अगर कोई और वकला या और वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग ये हमारा पैगाम सुने तो मुझे यकीन है वो ज़रूर एक बाप का साथ देंगे और इसको उसके बच्चे वापस दिलवाने में, उससे मिलवाने में उसकी मदद करेंगे। थैंक यू।